कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर वोटर्स की संख्या बहुत बड़ी थी और भाजपा बहुत मतलब बुरी तरीके से हारी है। नागपुर वेस्ट है। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। मुंबई की वेस्ट की सीट है, मालेगांव की सीट जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लड़े पड़े थे। मालेगांव का तो एक विशेष सामाजिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, और वहां पर भाजपा बुरी तरीके से हारी है। और जहां तक मेरी जानकारी है 30 से 40 हजार वोट वहां पे जुड़े हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उनको गंभीरता से आचरण करना सीखना चाहिए। सर, मेरा वाले समय में हम देख सकते हैं कि CAR को हम लाने वाले थे। ये इस बात का प्रमाण है कि CAA का जो लोग विरोध कर रहे थे वो भारत की सुरक्षा के संवेदनशील मामले के ऊपर राजनीति कर रहे थे, और यह इसका भी प्रमाण है। और राहुल गांधी जी जो ये कहते हैं ना कि साहब ये वोट एक्स्ट्रा डाल दिया गया, ये फेक था, तो क्यों नहीं NRC होने देते भाई? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर आप ही देश के जो नागरिक हैं उनकी वास्तविक पहचान तो नहीं होने देना चाहते। साल में कोई बॉर्डर सुरक्षित कहीं बाढ़ नहीं लगाई गई है बांग्लादेश के बॉर्डर। नहीं, यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारी सरकार आने से पहले भारत का बांग्लादेश के साथ सीमा निर्धारण ही नहीं था। ऐसे सैकड़ों गांव थे जो आधे भारत में और आधे बांग्लादेश में थे। सबसे पहले 2016 में हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया, यानी पहले यह तय हो गया कि कौन सा एरिया भारत में है, कौन सा वहां। उसके बाद उसके ऊपर पाकिस्तान की सीमा की तरह फेंसिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आधे से ज्यादा बल्कि शायद 75% कंप्लीट हो गई है। इसके बाद वहां से घुसपैठ करना मुश्किल होगा, और जो कानूनों में हमने परिवर्तन किया सबको उत्तर दे दिया है कि इस प्रकार का बयान पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री यानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नहीं बोला है, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नहीं बोला है, उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने नहीं बोला है, और मसूद अजहर और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला है। तो भाई ये समझ लीजिए आसिफ, शरीफ, मुनीर और हाफिज से बड़ा मुहाफिज अगर कोई पाकिस्तान का बनने की कोशिश कर रहा है तो वो श्री राहुल गांधी जी है। अभी तक उनकी पार्टी के नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे थे, पर ये तो उन्होंने वो बयान दे दिया। और इससे पूर्व भी पाकिस्तान भारत के विरुद्ध डोजियर में 2019 में राहुल गांधी जी का नाम प्रयोग कर चुका है। तो मुझे लगता है ये पूरे देश के लिए बहुत गंभीर चिंतन का विषय होना चाहिए। देखिए, चूंकि तमिलनाडु की सरकार, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट किया है, DMK की सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, और उनके एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले खुलकर सामने आ रहे हैं। उससे ध्यान बटाने के लिए ये इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। और वैसे मैं ये भी बता दूं, टेक्नोलॉजी का वो दौर आने वाला है जब ये भाषा के नाम पे लड़ाने का युग समाप्त हो जाएगा। AI आने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि रियल टाइम ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्स्ट और रियल टाइम ट्रांसलेशन ऑफ द वॉइस ये बहुत सामान्य होता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष काशी तमिल संगम में 5 मिनट तक उनका हिंदी में दिया गया भाषण रियल टाइम में तमिल में ट्रांसलेट हुआ। अगले 5-6 साल में किसी भी भाषा से आप एक पुश ऑफ बटन से कोई भी तमिल का आर्टिकल हिंदी में, फ्रेंच का आर्टिकल इंग्लिश में या हिंदी में ट्रांसलेट कर सकेंगे और वॉइस भी कर सकेंगे। तो भाषा पे लड़ाने वालों की दुकान टेक्नोलॉजी बंद करने जा रही है। सर, हो जाएगी जो ये जनता ने है संकल्प कर लिया है। 2022 में अखिलेश यादव जी कहते थे 400 सीटें उनकी आएंगी, तो मजाक में टीवी चैनल में पूछा गया था बची 3 सीटें आपने किसके लिए छोड़ दी। तो ये यथार्थ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जनता क्या तय करेगी ये जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए। और जनता ने केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो शानदार काम हुए हैं, उत्तर प्रदेश में जो बदलाव दिख रहा है। अब एक छोटी सी बात बताऊं, इस समय आपने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल का नाम खूब सुना होगा। अभी मात्र 15 दिन पहले रक्षा मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया लखनऊ यूनिट का, और 2 डिफेंस कॉरिडोर बने हैं। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश को मिला है, दक्षिण भारत वाला तमिलनाडु को मिला है। ठीक वहां पे ब्रह्मोस की यूनिट यानी एंटी मिसाइल सिस्टम बनने जा रहा है, और फिलीपींस हमसे वो ऑलरेडी ले चुका है। मतलब हम एक्सपोर्ट भी करने जा रहे हैं। अब आप बताइए, हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अखिलेश जी के शासनकाल में कट्टे बनने की खबर आती थी, और अब एंटी मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस बनने जा रहा है। अब इसके बाद भी अगर किसी को बदला हुआ वक्त नजर नहीं आ रहा है। एक जमाना था कि उत्तर प्रदेश में दिल्ली से व्यापारी आने में डरता था,
बिजनेस और वो नहीं लगता, कहता यूपी में अब माफिया आने से डरता है। मुख्तार अंसारी ने पंजाब में जाकर अर्जी लगाई थी कि मैं कांग्रेस की हुकूमत में जेल में सुरक्षित हूं, उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहता। तो मुझे लगता है कि जनता बहुत विवेकशील है, वो सारी चीजों को देखकर निर्णय देगी। ये कह रहे हैं कि मुझे ज्यादा नहीं, इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह जी स्पष्ट कर चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी स्पष्ट कर चुके हैं। हमारा गठबंधन है और बिल्कुल पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी एकजुटता के साथ। सर, एक तरफ जहां हमने सिंधु का पानी रोका है, अब वहीं पाकिस्तान गा रहा है कि अगर चाइना ने रोक दिया पानी ब्रह्मपुत्र का, तब फिर भारत रोकेगा। इसको लेकर क्या कहेंगे? एक तो पहली बात ये है कि फिलहाल जो चाइना रोकेगा वो तो अलग बात है। फिलहाल चाइना का जो हमने रोका है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार चाइना की वेपनरी का रियल वॉर में यूज हुआ। यानी आज तक ऐसे समझिए जैसे वो कोई कंपनी क्लेम करती है ना कि गाड़ी का एवरेज इतना रहेगा, पर भैया जब सड़क पे चलती तो समझ में आता है कि एवरेज ऑफ मेंटेनेंस क्या हुआ। रियल वॉर में उनकी कंपनी, उनकी वेपनरी साबित नहीं हुई, अपने खरी नहीं उतरी। और इसका प्रमाण ये है कि जो एविक सिस्टम्स है, जो चाइनीज डिफेंस कंपनी बनाने वाली है, जो PL-15 उनका मिसाइल बनाते हैं और J-10 और J-17 एयरक्राफ्ट बनाते हैं, दोनों के स्टॉक्स 9 से लेकर 20% तक गिरे। यानी अंतरराष्ट्रीय शेयर मार्केट में उनके भाव 9% से लेकर 20% गिरे एविक सिस्टम चेंगडू के, क्योंकि दुनिया भर से लोग देखते हैं ना क्या हुआ। और जितनी भारतीय कंपनियां हैं जो डिफेंस से जुड़ी हुई हैं, आप जाके चेक कर लिए, HAL का स्टॉक 14% बढ़ा है, मझगांव डॉक्स का 22 से 23% बढ़ा है, गार्डन रीच और कोचिन शिपयार्ड का 20% बढ़ा है। तो हमारे स्टॉक्स बढ़े और उनका स्टॉक्स गिरा, तो अभी फिलहाल निशाना उनके ऊपर है। और दूसरी बात हम ये भी कह दें कि देखिए उन सारी चीजों के ऊपर पहली तो इसका मतलब पाकिस्तान ने यह साफ कर दिया कि वो पूरी तरीके से चीन का हमसाया और हम निवाला है। तो एक बार फिर मैं अपने विपक्ष से भी पूछना चाहता हूं, कितना वक्त और लगाएंगे चीन के साथ हुए अपने करार को सार्वजनिक करने में। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।